नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं हिस्ट्री का टॉपिक मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को एक कहानी के रूप में बनाकर लेके आया हूँ, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है और अंत तक टॉपिक वाइज इसको स्टडी करते जाएंगे। दोस्तों, ये बात है लगभग चौथी शताब्दी की। ईसा पूर्व में भारत आज की तरह एक देश के रूप में एकजुट नहीं था। वह अनेक महाजनपद और छोटे बड़े राज्य थे। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन चुका था। दोस्तों, जो मगध है यह उस टाइम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र था। दोस्तों, मैं उस चीज़ को मार्क करता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा। जो ये पाटलिपुत्र राजधानी है ये इम्पोर्टेंट है। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। दोस्तों, नंद वंश का शासक था उस टाइम। नंदों के पास बहुत बड़ी सेना और अपार धन संपत्ति थी, लेकिन जनता और कुछ प्रभावशाली लोगों में उनके शासन को लेकर असंतोष भी था। तो दोस्तों, इसी समय इतिहास में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रवेश होता है, जिनका नाम है ए चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं, और दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों की साझेदारी ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से मैं आपको समझाऊंगा कि इन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं की। परंपरागत ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार चाणक्य नंद शासक से अपमानित हुए और उन्होंने नंद सत्ता को समाप्त करने का संकल्प लिया। बाद में उनकी मुलाकात युवा चंद्रगुप्त से हुई। यहीं से उनकी मुलाकात हुई थी दोस्तों, चंद्रगुप्त से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति और शासन की शिक्षा दी। दोनों ने मिलकर नंद सत्ता को चुनौती दी। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्य में से एक की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को कैसे चुनौती दी और मौर्य साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, ये दोस्तों मैं अगले टॉपिक को अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। धन्यवाद।